नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से हमने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है उसके बाद मैंने कई दफ़ा बहुत सारे वीडियोस बनाए, परंतु एक सवाल हर एक वीडियो के कमेंट में मिलता है कि सर मुझे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है। या अक्सर मेरे पास हर रोज़ 5 से 7 ऐसे मैसेजेस आते हैं और हर बच्चे को मैं उसमें वॉइस मैसेज के माध्यम से उसे गाइड करने की कोशिश करता हूँ, उससे बात करता हूँ, फ़ोन पे बात करता हूँ। तो मुझे लगा क्यों ना एक सबके लिए एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें हम आपको बता पाएँ कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कैसे बनना है। तो सबसे पहले तो अगर आप डी फार्मेसी या बी फार्मेसी कर रहे हैं या आप पूरा कर चुके हैं, जॉब की तलाश में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है, आपका कोई छोटा भाई बहन रिश्तेदार जिसके बारे में आप चिंतित हैं, तो उस तक ये वीडियो पहुंचा देना और मेरे साथ आखिर तक बने रहना है। और उसके बाद अगर आपको ये ठीक ढंग से जानकारी दुरुस्त लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक हमारी ऐप है जिसमें थोड़े सा मैं बता दूंगा, वो डाउनलोड कर लेना। हम शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी क्या है, अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई दिक्कत आए तो मैं बता दूं, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको और बाद में आगे चलकर भी मिल जाएगा। ये हमारा नंबर है, अगर इस नंबर पे आप सिर्फ हाय लिख दोगे ना, सिर्फ हाय, तो आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे जिसमें ऐप का भी होगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी सुनो क्या होगा। कहानी क्या रहती है कि जब हम फार्मेसी कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि या तो हम डी फार्मा कर रहे होते हैं या हम बी फार्मा कर रहे होते हैं या हम कर चुके हैं, इन दोनों में से कोई एक है। तो सबसे पहले हमारा जो है वो यही रहता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है ना। अगर ये नहीं है तो आप किसी भी जॉब में अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट नहीं बन पाओगे। अब गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बना कैसे जाता है मैं इस पे भी आऊंगा। डी फार्मेसी के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं कि भैया एमआर बन जाते हैं या फिर प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं और वो किसी मतलब अपोलो जैसे हो गया, किसी भी हॉस्पिटल में काम लग जाते हैं। सबकी अपनी अपनी बेबसी होती है। अब ये जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया तो फिर आपको ये सोचना है कि कौन सा डिपार्टमेंट, अगर बात करें कि कौन सा डिपार्टमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में सोचता है या इनकी वैकेंसी रिक्रूट करता है या इसका प्रोसीजर पूरा करता है, फॉर्म निकालता है, ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है। तो यहां से हमारा शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक इससे पहले भी वीडियो बनाया था, पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले याद रखना कि जो बड़े मेन इंस्टीट्यूट होते हैं, या मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की बात करूं तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में ये रहता है कि जैसे हमारा एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है CRE, है ना, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो कौन करवाता है वो करवाता है एम्स में। इसमें हर साल वैकेंसी आती ही आती है, चाहे 20 आए, 50 आए, 100 आए। अगला अगर मैं बात करूं, इसी में आजकल एक ऐड कर दिया गया है ESIC, है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नाम से एक बॉडी है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके इंश्योरेंस का क्लेम का काम ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्रालय भी है। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी आती है, डॉक्टर की आती है। आपके आसपास कोई भी ESIC का हॉस्पिटल दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है एक RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसकी अगर बात करें तो 246 आई थी 2019 में, उसके बाद पिछले साल आई थी 276 आई थी, पिछले साल शायद 246 के आसपास आई थी, अब की बार 105 है। नेक्स्ट ईयर फिर कुछ ना कुछ आएगी ही आएगी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे और एग्जाम होते रहते हैं, जैसे स्टेट फार्मेसी का रहता है। तो स्टेट फार्मेसी में आप जिस भी स्टेट से आते हैं, परंतु इसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना आपका जरूरी है, ये स्टेट फार्मेसी होती है। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग एग्जाम होते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट है ये भी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी, या मैं कहूं कि भाई कोई भी ऐसी बॉडी जो होती है वो भी लेते हैं। जैसे मैं कहूं हॉस्पिटल बॉडी की बात करें, टाटा मेमोरियल सेंटर हो गया, इसरो हो गया, है कि नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भैया BARC हो गया, BARC मुंबई में है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये टाटा मेमोरियल सेंटर, ये भी इसी की ब्रांच है। वैसे इसरो भी अपने आप में बहुत बार एग्जाम लेता है। तीसरा आता है दोस्तों आपका पैरामेडिकल फोर्सेस, पैरामेडिकल फोर्सेस। तो अब ये जो फोर्स में या आर्मी में रहता है, तो इसमें मैं कुछ एक नाम लिखूंगा, जैसे CRPF हो गया, CISF हो गया, ITBP हो गया। अगर इस तरह से अगर मैं कहूं इंडियन आर्मी हो गया, इसके बाद आप देखोगे तो BSF हो गया। तो आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है। अब इन सब को देखा जाए तो हर साल कोई न कोई डिपार्टमेंट निकालता रहता है।
आप ये कहोगे कि सर फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो आप लोग तो क्या करोगे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो वैकेंसी आते ही सबसे पहले बता देते हैं आपको, उनमें से एक मैं भी हूं। मैं कोशिश करता हूं कि भाई मैं आपको उसके जानकारी जो है वो सही तरीके से दूं। मैं आकर अखबार नहीं पढ़कर जाता, मेरी ये आदत, आप कोई भी वीडियो देखोगे। परंतु आपको मैं बता दूं, आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे जो भी वैकेंसी आएगी फार्मा गुरु 9 नाम से, या आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, तो उस पर मिल जाती है। तो ये सारी जानकारी हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि साहब इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी दोस्तों दो ही तरीके से हो सकती है। नंबर एक बात कि आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मास्टर साहब के टच में आ जाओ और वो आपको तैयारी करवा दे। और दूसरा होता है दोस्तों सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी में आपका जो है वो डी फार्मा या बी फार्मा, डी फार्मा खास तौर पे बहुत सारे बच्चे, इसका रेगुलर होना जरूरी होता है। अगर आप रेगुलर नहीं किए हुए हैं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका मतलब सेल्फ स्टडी करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। परंतु फिर भी अगर आप कोशिश करोगे तो सारी चीजों को धीरे धीरे पढ़ लोगे। परंतु फार्मेसी की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि रुकना कहाँ है, पढ़ते जाओ। फार्मेसी में तो लोग पीएचडी भी करते हैं, परंतु हमारे काम का मैटर कौन सा होता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो ये आदमी या तो आपका कोई सीनियर जिसने लंबे समय से तैयारी की है वो बता सकता है, या फिर कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन एजुकेटर बता सकता है। तो इस पे तो हम बाद में आएंगे। सेल्फ स्टडी में अगर आपने बहुत ठीक ढंग से कॉलेज में पास आउट किया तो आप बहुत सारी ऐसी बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, साथ में आप एमसीक्यू लगाते हो और इसकी लगातार प्रैक्टिस करते हुए फॉर्म भरते हुए जाओगे। और ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में जिस आदमी को आप YouTube पर सुनते हैं और अगर उसकी पढ़ाई हुई जो भी बातें हैं, या उसकी कोई थ्योरी क्लास लगा कर देखते हैं, या उसके आप MCQ लगा कर देखते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो फिर दोस्तों इसका समझ आ रहा है तो आप उसका ऑनलाइन कोई भी कोर्स बाय कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सर पढ़ना क्या कुछ रहता है तो ये बताएगा। इसके साथ आपको मैं बता दूं, फार्मेसी तो आपको पूरा रट्टी लेना है। फार्मेसी में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कोलॉजी, फार्माकोलॉजी जिसको कहते हैं, शूटिक्स, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जूरिस, इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी इन सब पे टॉपिक पे बात कर चुका हूं। तो अब जब हम इसकी तैयारी के लगते हैं तो फिर क्या होगा, बोले कि साहब इसकी तैयारी करते करते आगे बढ़ रहे हैं और एम्स का एग्जाम आ गया। तो एम्स तो ये कहता है कि 80+20 का रेशो आएगा। इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके कुछ भी आ सकता है, परंतु ये फार्मेसी आएगी। आरआरबी की बात कर लेते हैं तो आरआरबी क्या करता है दोस्तों, आरआरबी कहता है हमें तो भाई साहब 70 क्वेश्चन तो फार्मेसी के चाहिए प्लस 30 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, और इसमें भी 3 पार्ट आते हैं ना, मैथ प्लस रीजनिंग आता है, जनरल साइंस आता है और जीके आता है, यानी जनरल अवेयरनेस। ये 10-10 के आते हैं तीनों। तो रेलवे कुछ इस तरह से मांग लेता है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में 70+30 का रेशो रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ फार्मेसी का रहेगा। तो आपको इसको कंठस्थ कर लेना है, चीजों को बहुत तगड़े लेवल पे याद कर लेना है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, हर साल हजारों वैकेंसी आती है, हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, तो जो भी फॉर्म मिले उसको भर देना है। तीसरा काम क्या करना है, आज से ही अगर आप पॉजिटिव हो 2026 में नौकरी लगने की, तो आपको तैयारी के लग जाना है। और तैयारी के लगने के लिए हमें एक मंच ऐसा चाहिए होता है जहां पे हमारी भाषा में सामने वाला बात कर रहा हो, जहां पे आप अंग्रेजी के शब्द ना इस्तेमाल करें बहुत ज्यादा। तो आप लोगों को उसके साथ अपना बॉन्ड बनाना है और फिर उसके साथ आपको MCQ प्रैक्टिस लगाने हैं। अब आजकल जो है सुविधाएं मिल गई है, हमारे टाइम में तो इतना ऑनलाइन का चर्चा नहीं था। तो अगर आप हमारा कंटेंट देखना चाह रहे हैं तो ये आप इस लोगों के साथ फार्मा गुरु ऐप आएगी, परंतु वहां पे अभी तक तो 2 ऐप दिख रही है, 1-2 दिन में एक हट जाएगी। तो आप लोग क्या करोगे कि फार्मा गुरु ऐप प्राप्त करने के लिए मेरे इस नंबर पर आप हाई लिख दोगे, मेरे इस नंबर पे हाई लिख दोगे, या हमारे इस डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, इसमें सबसे पहला जो आपको मिलेगा लिंक वो हमारी ऐप का मिलेगा। वहां से डाउनलोड करने के बाद 26 जनवरी तक एक कोर्स जो है वो चल रहा है, आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा। इसकी क्या खास बात है, इसमें राजस्थान आरआरबी, सीआरई एम्स, पैरामेडिकल फोर्सेज, सीजीएचएस और इसरो, बीएआरसी, स्टेट फार्मेसी सभी एग्जाम के लिए अभी ये जो भी है ये एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रखा है कि 15% डिस्काउंट चल रहा है, 26 जनवरी तक लागू है। फार्मा गुरु 15 नाम से आप
वो कोड लगा देना और आप उसमें सारे वीडियोस देख सकते हो। अब मैं आपको बता दूं 2026 में आने वाली वैकेंसी कौन कौन सी है, थोड़ा सा ये भी जान लो। 2026 में वैकेंसी आएगी तो ये किसकी है? सबसे पहले मैं आपको बात करूं, एक तो सीआरई की आएगी, यानी सीआरई 2026। उसके बाद दोस्तों एक आएगी आपके सामने आरआरबी की, जुलाई अगस्त के आसपास आ जाएगी, ये भी 2026। चांसेस इस बात के बहुत बढ़िया है कि टीएमसी ने पिछले साल सिर्फ एक सीट निकाली थी, परंतु इस बार चांसेस है कि 2 से 5 सीटें। आप कहोगे सर इतनी कम, बिल्कुल कम आती है सीटें, परंतु यहाँ पे पहुंचता कौन है। उसके बाद अगर एक बात करें तो सीजीएचएस की वैकेंसी आए हुए काफी टाइम हो गया, तो इसमें सुनने में ये आ रहा है कि 150 प्लस वैकेंसी जरूर आएगी सीजीएचएस में, क्योंकि 3-4 साल हो चुके हैं। ये मोस्टली क्या कॉन्ट्रैक्ट पर रखते रहते हैं, फिर एकदम से वैकेंसी निकालते हैं। और इसके साथ साथ एक बीएआरसी जो मैंने कहा मुंबई की एक शाखा है, इसकी वैकेंसी आए हुए भी 2-3 साल हो गए, तो इसमें कुछ न कुछ सीटें आ जाएगी। और अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में एक बहुत अच्छी कामयाबी चल रही है दोस्तों, जिसमें 6826 पदों को लेकर एक बहुत बढ़िया लिखित परीक्षा होने के चांसेस हैं, परंतु इसमें से वित्त विभाग चाहे 3000 को मंजूरी दे दे या 4000 को मंजूरी दे दे, तो इस बात की निर्भरता करती है। और इसमें भी अगर अधीनस्थ बोर्ड ने यानी आरएसएसबी बोर्ड ने अगर एग्जाम करवाया, राजस्थान वालों के लिए कह रहा हूं, तो मान के चलिएगा जीके भी आएगा। तो अभी जीके नहीं पढ़ना है, ओनली सिर्फ फार्मेसी को साथ दो, सिर्फ फार्मेसी को, और फार्मेसी आप हमारे साथ पढ़ते रह सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। तो आप इस वर्ष 2026 में ऐसी बहुत सारी जो है वैकेंसी का सामना करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। मार्च अप्रैल में एम्स आएगा, 45 दिन का समय नहीं देता, 1 महीने बाद तो वो एग्जाम ले लेता है, तो उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी अगर आप जनवरी में हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर मई में एग्जाम होता है तो 3 महीने है आपके पास। अगर जून जुलाई में अगर आरआरबी आ रहा है तो आगे चलकर वो दिसंबर के आसपास आपसे एग्जाम लेगा। सीजीएचएस भी आपके सामने आ जाएगी वैकेंसी, राजस्थान की आ जाएगी। ऐसी बहुत सारी तमाम वैकेंसीज आएगी, जिसमें आपको अपना पहले फार्मेसी को स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आप फार्मेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं वादा करता हूं आपसे इस बात का कि जितना कहूं उतना कर गए, तो फिर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और पूरा का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिलेगा आपको। अभी तक आपने सुना है तो बहुत शुक्रिया। जाते हुए सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर आप इस परिवार पर नए आए हैं तो। बहुत धन्यवाद।